हेलो स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें हमने हिस्टोरिकल यानी कि इतिहासपरक उपागम, आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक थ्योरी, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी और निर्णय निर्माण सिद्धांत यानी कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करी थी। इसमें हम यथार्थवादी दृष्टिकोण या जो कि मॉर्गेंथो द्वारा दिया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉर्गेंथो का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। मॉर्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि मानवीय स्वभाव जो है वो वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत है और उन्होंने राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है और उनका मानना है कि राष्ट्रीय हित की जो प्रकृति होती है वो सदैव परिवर्तनशील होती है। कोई भी जो राष्ट्रीय शक्ति को ही राष्ट्रीय हित के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है, इसलिए उनका कहना है कि जो अमूर्त नैतिक नियम है, जो विजिबल नहीं है, उनको राजनीति पर लागू नहीं किया जा सकता है। और उनका कहना है, मॉर्गेंथो का मानना है कि विश्व और राष्ट्र के जो सामान्य नैतिक नियम हैं वो अलग अलग होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप में स्वायत्त होती है, ऑटोनोमस होती है। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर हम 6 सिद्धांतों के आधार पर कुछ मान्यताएं निकाल सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय हितों की सिद्धि करना, राष्ट्रीय प्रभाव का विस्तार करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना शामिल है। मॉर्गेंथो के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे यथार्थवादी सिद्धांत मानवीय व्यवहारों पर आधारित है। प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसी में राष्ट्रीय हित समझता है। राजनीतिक गतिविधियां नैतिकता विहीन नहीं होती हैं, बल्कि इनका महत्व राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा कम होता है। इसलिए राष्ट्रीय हित को संघर्ष और शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मॉर्गेंथो का मानना है। मॉर्गेंथो ने राष्ट्रीय हित की पूर्ति में शक्ति और संघर्ष को भले ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन उन्होंने उसे नियंत्रित करने की बात की है। उनका कहना है कि संघर्ष को निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा रोका जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। ये हैं नियंत्रण है, रूपांतरण है और संविधान है। मॉर्गेंथो के जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसकी कई दृष्टिकोणों से आलोचना भी की जाती है, जिसमें वॉसरमैन, रॉबर्ट टेलर तथा स्टैनली हाफमैन का नाम महत्वपूर्ण है। आलोचकों का मानना है कि मॉर्गेंथो का सिद्धांत एक पक्षीय है, नैतिकता के महत्व की वो उपेक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं कि हमेशा शक्ति के लिए ही संघर्ष होता रहे, उसमें नैतिकता भी पाई जाती है। जिस तरह से व्यक्तियों के मध्य, समाज के मध्य नैतिकता पाई जाती है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य, राष्ट्रों के मध्य नैतिकता देखी जा सकती है। इसीलिए माना जाता है कि जो मॉर्गेंथो का सिद्धांत है वो अस्पष्ट है, परिभाषा उसकी अस्पष्ट मानी गई है और ये भी कहा जाता है कि युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थन करने वाला ये अलोकतांत्रिक सिद्धांत है, अवैज्ञानिकता और अवास्तविकता के समीप है तथा शक्तिवादी राजनीति का महिमा मंडन करता है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी आज भी मॉर्गेंथो का सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस संबंध में डब्ल्यू थॉमसन ने कहा है कि मॉर्गेंथो विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान है। नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीति में पूंजीवादी राज्यों तथा पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित गरीब और पिछड़े हुए राज्यों में संघर्ष चलता है। इस सिद्धांत का मानना है कि राज्यों का संघर्ष तभी समाप्त होगा जब समाजवाद की स्थापना होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सभी स्थानीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्वों द्वारा होता है। दो आर्थिक तत्वों के मध्य समझौता नहीं बल्कि एक शाश्वत संघर्ष होता है, और ये संघर्ष एक सत्य है। मतलब क्या है कि अमीर गरीब के बीच में संघर्ष जो है वो समझौता नहीं होता है, बल्कि उनमें एक संघर्ष चलता रहता है। और विश्व में पूंजीवाद द्वारा स्थापित और विकसित शोषणवादी व्यवस्था को मार्क्सवादी तलवार से ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा क्या कहता है कि अमीर, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राष्ट्र हो, कि वो गरीबों का शोषण करता है। नेक्स्ट थ्योरी इसकी आती है व्यवस्था सिद्धांत या सिस्टम थ्योरी जिसको कहते हैं। व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में हम मॉर्टन कैप्लान का नाम ले सकते हैं। मॉर्टन कैप्लान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था की धारणा इसके जो सारा जो घटनाक्रम है उसके अन्वेषण के उपकरण में सबसे अच्छे अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत कुछ अपने में शामिल करती है, और यह उन अंतःक्रियाओं से बनती है जो न तो पूरी तरह से सहकारी होती हैं और न पूरी तरह से विरोधात्मक होती हैं। इनका अपना तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं उपव्यवस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं का समूह होता है। यह सभी कार्यकर्ताओं की अंतःक्रियाओं से बनती है। मॉर्टन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय नीति पद्धति के 6 प्रतिमान माने हैं, जैसे शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, श्रेणीबद्ध व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार। यानी कि शक्ति संतुलन व्यवस्था, यानी कि जिसको हम मार्टन कैप्लन ने माना है कि ये बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी कि लूज बाइपोलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है इसमें कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी कि टाइट बाइपोलर सिस्टम। फिर है यूनिवर्स सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम और यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम हैं वो मार्टन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय नीति पद्धति के 6 पैटर्न्स बताए हैं। इन 6 पैटर्न में उन्होंने जो है कुछ मिक्स्ड एम्पिरिकल मॉडल्स भी बताए हैं, मिश्रित अनुभव व्यवस्था मॉडल भी बताए हैं, जिसमें कि अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, धीता व्यवस्था यानी कि शीत युद्ध वाली व्यवस्था, डिटेंट जिसको कहते हैं, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था तथा अपूर्ण प्रसार परमाणु प्रसार व्यवस्था। हालांकि इनकी भी आलोचना की गई है। कहा जाता है कि पुरानी परंपराओं के अनुसार समर्थक जो है वो व्यवस्था सिद्धांत को इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि उनके अनुसार यह दृष्टिकोण एकदम गलत है। जो उनका मानना है पुराने लोगों का, जैसे अपन बात करते थे पहले कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की, तो इसी तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच वाले जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो कहते थे कि मॉर्टन कैप्लन के मॉडल सीमित है, मनमाना है और ये अनावश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान का एक बहाना है तथा इसमें उपराष्ट्रीय तत्वों के अध्ययन की उपेक्षा की गई है और ये भविष्यवाणी करने योग्य भी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सिस्टम थ्योरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लाभदायक दृष्टिकोण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की क्षेत्रीय उपव्यवस्थाओं एवं सूक्ष्म विश्लेषण के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट अप्रोच आती है गेम थ्योरी या खेल सिद्धांत। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विशेषता इसमें गणितीय मान्यताओं पर कुछ प्रतिमान का निर्माण करना है। मार्टिन कैप्लान, शूविक तथा राइकर ने इसके आधार पर एक नए सिद्धांत का निर्माण किया है जिसे खेल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के संस्थापकों ने माना कि मनुष्य के जो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस हैं, संघर्ष करने वाली या प्रतियोगी परिस्थितियों की एक ऐसी वो योजना पेश कर सकते हैं जिसके आधार पर निर्णय निर्माता विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय के रूप में रणनीति का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए
खेल सिद्धांत का सहारा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये मानकर चलते हैं, दो परस्पर विरोधी राज्य हैं, उन्हें दो टीम बना ली जाए और दोनों टीमें एक दूसरे की चालों का अनुमान लगा सकती हैं। इसके लिए क्या होगा कि प्लेयर्स यानी कि दोनों राज्यों के जो कौशल है, स्थिति आदि की जानकारी पहले प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष की चाल को विफल करने और उसको समझने के लिए आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान है या भारत और चीन के जो आगामी संघर्ष है, इनमें संघर्ष हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर दोनों देशों के खिलाड़ियों को दो दलों के रूप में मान लें और प्रत्येक दल एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सैनिक आदि स्थिति का पता लगाने के अलावा यह भी जानने का प्रयास करेगा कि अमेरिका, रूस जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, वो विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र हैं, वो इस विषय में क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे। इन राष्ट्रों से भारत या चीन को जो मिलने वाली सहायता है, उसका अनुमान भी दोनों पक्ष लगाकर रखेंगे और अपनी अपनी भावी रणनीति का अनुमान लगाएंगे। तो ये जो सारा अनुमान है, दोनों राष्ट्र क्या करेंगे, संभावित संघर्ष के खेल का रूप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो खेल सिद्धांत की अपनी एक निश्चित विधि है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का लेखा जोखा अथवा अध्ययन किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो खेल सिद्धांत है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से कोई भी जो गेम थ्योरी हम शुरू करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें टीमें बना ली जाती हैं और हम ये देख लेते हैं कि भाई इस टीम के साथ में कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसकी क्या कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी उसके पास में पावर है, या वो कितनी चालाकी है या कितना वाइज है, यानी कि कितना बुद्धिमान है। तो इस तरह से टीम्स को बांट करके और फिर यही बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर या राजनीति पर लागू होती है कि हम देखते हैं कि एक तो आपस में लड़ाई है, लेकिन कि भाई जैसे अमेरिका किसका साथ देगा अथवा रूस किसका साथ देगा या वो हमारा साथ देंगे, तो हमारा उनके प्रति क्या रुझान रहेगा और फर्दर उसके क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये सारी बातें गेम थ्योरी के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। आगे का थोड़ा सा और जो इसमें रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।